Hello friends, myself मधुमती विद्वानी वेलकम यू इन मैथ्स ट्रिक सीरीज। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए कॉमन क्वेश्चंस। तो कॉमनली बैंकिंग एग्जाम जो रहती है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया रहता है, रेट दिया रहता है, समझो रेट दिया है 3%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो इसमें बहुत सिंपल है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिससे कि अमाउंट निकल आती है। अगर टाइम पीरियड 2 इयर्स दिया है तो इससे हमारी अमाउंट निकल आती है और उसके बाद में हम प्रिंसिपल उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अब रेट है 3 और ईयर से 2, तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि प्रिंसिपल इंटू 103 का स्क्वायर अपॉन 800। तो इतना सब सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे कि जो रेट दिया है वो प्लस 100, समझिए यहाँ 3 रेट दिया है तो 103 बेसिक देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। तो 103 का स्क्वायर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर है 9, तो हमें क्या करना है 09 लिखना है। 100 बेस होने की वजह से 2 डिजिट होना चाहिए। 3 का डबल होता है 6, वो भी हम 2 डिजिट लेंगे और 1। तो ये हो गया सिंपली 103 का स्क्वायर। अब हम किसी भी प्रिंसिपल से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बहुत आसानी से अमाउंट निकाल सकेंगे। और 100 अगर प्रिंसिपल 100 है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा? तो ये देखिए 100 अगर प्रिंसिपल लेते हैं तो हमारी पूरी अमाउंट आएंगे 106.09। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 6.09%। तो ये परसेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी प्रिंसिपल 100 होने के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ये बेसिकली अगर हम ये चीज समझ लें तो कोई भी रेट अगर हमें दिया है, समझो रेट दिया है 14, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा निकालना है? सिंपली 114 को स्क्वायर करना है। बहुत आसानी से हम लोग अभी कर रहे हैं। 14 का स्क्वायर है 196, तो उसमें से सिर्फ 96 हमें लेना है, 2 डिजिट लेने हैं, 1 कैरी करना है। 14 का डबल आता है 28, सो 28 प्लस 1 29 और यहाँ पे सिंपली 1। अब क्या करना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसके 2 डिजिट के बाद में पॉइंट और 100 सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये 100 प्रिंसिपल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 14 रेट से हमने निकाला। अब जितना भी प्रिंसिपल हो हम सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल्स हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल्स में ही ये ट्रिक यूज होगी। अगर हम लोगों को कोई रेक्टेंगल दिया है और ऐसा कहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 12% से बड़ी है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो भी 12% बड़ी है, तो परसेंट इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? 112 का सिंपली स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 12 का स्क्वायर हमें यहाँ लिखना है 144, तो 44 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस 1 यानी 25। तो ये उसका स्क्वायर आ गया। तो परसेंटेज चेंज आएगा, यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट लेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन एरिया हम लोग निकाल सकेंगे 25.44। वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज भी हमें अगर प्रॉब्लम दिया जाए कि एक आधी सिटी में हर ईयर में या फिर हर टाइम ड्यूरेशन में चेंज इन पॉपुलेशन कितने परसेंट होता है, समझो R = 6% चेंज होता है।
पॉपुलेशन में, तो आफ्टर 2 years इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, तो वहां पे भी हमें क्या करना है, 106 का डायरेक्टली स्क्वायर करना है। स्क्वायर हम करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 2 डिजिट आ ही गया, 6 का डबल है 12 और 1, तो ये हो गया 100। अगर प्रिंसिपल है तो उसके लिए तो हमें जो भी प्रिंसिपल दिया जाए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए जैसा है वैसे एक आधी चीज की कीमत जो है वो घटती है, डिक्रीज इन वैल्यू, तो वहां पे हमें क्या करना है, माइनस करना पड़ता है रेट। यानी समझो हमारी कार है, उसकी कीमत 3% हर साल कम होती है, तो 2 साल के बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है, 1 में से ये घटाने पड़ते हैं, क्योंकि R की कीमत माइनस होगी। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा यहाँ पे 97 आ जाता है, 97/100 उसका हमें स्क्वायर करना है, तो 97 का स्क्वायर भी बहुत आसान है। 100 में से हमने कितने घटाए हैं, 3 है, और 3 घटाने पड़ेंगे उसमें, सिर्फ ये डबल करते हैं हमको, तो 97 में कितने कम है, 3 कम है, उसका स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट में, और 97 में से और 3 कम करेंगे तो आएंगे 94, तो ये हो गया 97 का स्क्वायर। इसको सिंपली हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिक्रीज इन यानी उसकी जो नई कीमत होगी उस कार की वो मिल सकती है। सो वेरी इजी ट्रिक से हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर डिक्रीज इन, जैसे यहाँ इंक्रीज इन एरिया है वैसे ही डिक्रीज इन एरिया, हाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये लेंथ, अगर डिफरेंट हो, लेंथ अगर 14% हो गई, 14% से कम हो रही है, और ब्रेड अगर 12% से कम हो रही है, तो परसेंटेज चेंज करने के लिए हमें सिंपली 104 इंटू 140 इंटू 112 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बेस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि 100 से कितनी ज्यादा है, 14 है, 100 से ये कितनी ज्यादा है, 12 है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 168, क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट हमें लिखना है, बेस 100 है तो 2 ही डिजिट लिखना है, तो 1 कैरी करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे 122 हो जाएगी, उसमें ये 1 ऐड किया तो आंसर हमारा आएगा 12368। तो परसेंट में निकालना है, तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन एरिया हमारा आएगा 23.68%। तो इस तरह से चेंज इन एरिया, चेंज इन पॉपुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट और चेंज इन वैल्यूज, ये बहुत कॉमनली पूछे गए एग्जांपल्स है। एनटीपीसी हो या बैंकिंग एग्जाम हो तो उसमें हम ये बहुत जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये छोटी सी ट्रिक्स। सॉरी यहाँ पे 4 है, 114 है ना, 14 एक्स्ट्रा है, तो इनके एडिशन आएंगे, ये लास्ट वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, 6 2 6 आएंगे, तो 127 और 16 ये कैरी के अगर हम ऐड करेंगे तो ये 127 68। सो परसेंटेज चेंज इन एरिया आएगा। देखिए ट्रिक यूज करते हुए हम लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के, यानी पूरा ध्यान लगा के ट्रिक यूज करनी पड़ती है। अगर ट्रिक यूज करने में कहीं गलती हो गई तो हमारा आंसर गलत आता है। सो ट्रिक्स जहाँ पे भी हमें यूज करनी है तो बहुत ही ध्यान से उन्हें यूज करना है। तो हम लोगों ने इसमें स्पेशल ट्रिक क्या देखी कि 100 के ऊपर अगर है, यानी हमें समझो 107 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना है,
100 से कम है, 96 का स्क्वायर हमें करना है, तो क्या करना है कि 6 का स्क्वायर यहाँ लिखना है। ये भी 2 डिजिट होना जरूरी है, नहीं हो तो हमें बनाना पड़ेगा, और ज्यादा हो तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 6 का डिजिट है 6 का स्क्वायर है 36। अब 100 में से हमें जो कम है उसका ट्वाइस करना है, जैसे हमने यहाँ ट्वाइस किया था, वैसे 100 में से 4 कम है तो हमें 100 में से 8 कम करने पड़ेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट कितना आता है, इसलिए हम कहते हैं कि 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो। तो 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 92। यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 100 थी। तो इस तरह से हम स्क्वायर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब जब बेस सेम हो और दो डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी हो तो ये मेथड हम यूज करते हैं। और अगर दूसरा बेस हो, यानी हम अगर 26 इंटू 27 ऐसा करना है तो यहाँ 10 का बेस लेना बड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं 20 का बेस लेते हैं, 20 बेस लेते हैं। अब 20 बेस लेके कैसा करेंगे, तो ये 6 ऊपर है 20 के, ये 7 ऊपर है, तो यहाँ 42 लिखेंगे। अब क्योंकि 20 में एक ही 0 है तो एक ही चाहिए, 4 कैरी करना पड़ेगा हमें, यहाँ तक तो सेम है। अब इनकी एडिशन करनी है, 26 प्लस 7 33। अब सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि 20 बेस यानी 2 इंटू 10 है, तो ये आते हैं, इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होंगे 66, ये कैरी किया है 4, तो ये हो गया 70। तो हमारा आंसर आएगा 7/2, ये 2 यहाँ पे। तो इस तरह से हम डिफरेंट बेस लेके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स बहुत आसानी से और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं।